हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। जैसे यहाँ पे कुछ न्यूज के आइटम्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया ड्रू विथ पाकिस्तान इन ए हॉकी मैच वॉच्ड बाय 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि इस न्यूज में बतलाया गया है कि 51,000 स्पेक्टेटर्स थे, यानी कि स्टेडियम में जो दर्शक मौजूद होते हैं उन्हें स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, और टेलीविज़न व्यूअर्स 40 मिलियन थे। तो क्या आपको लगता है कि एग्जैक्टली 40 मिलियन टेलीविज़न व्यूअर्स ही थे? हो सकता है वो 40 मिलियन से कुछ 10-15 लोग कम हों या कुछ 200-300 लोग ज़्यादा हों, हो सकता है। उसी तरह ये 51,000 स्पेक्टेटर्स हो सकता है 51,010 स्पेक्टेटर्स रहे हों या 51,300 स्पेक्टेटर्स रहे हों, पर यहाँ 51,000 दिखलाया जा रहा है। क्यों? यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी बड़े नंबरों के बारे में रिपोर्टिंग करनी है, तो सारे लोगों को गिन पाना और एग्जैक्ट नंबर बता पाना संभव नहीं है। यहीं पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है एस्टिमेट करने की, यानी कि अनुमान लगाने की कि नंबर कितने हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट न्यूज आइटम देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 50,000 इंज्यूर्ड इन ए साइक्लोनिक स्टॉर्म इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। यानी कि एक तूफान आया समुद्री किनारों पर जिसमें लगभग 2,000 लोग मर गए। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, और मोर देन 50,000 कि 50,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यहाँ भी एस्टिमेशन किया गया है। 2,000 पीपल का मतलब ये है कि 2,100 पीपल भी हो सकते हैं, 1,980 पीपल भी हो सकते हैं। उसको एस्टिमेट करके 2,000 बतलाया गया है। Now, where do we approximate? Imagine a big celebration at your home. The first thing is you do is to find out roughly how many guests may visit you. जैसे आप जन्मदिन मना रहे हैं या आपके घर में किसी की शादी है, तो आप कितने लोगों को बुलाएंगे, और इस बात का कैसे पता करेंगे कितने लोग आ सकते हैं। और जितने लोगों के यहाँ आपने इनविटेशन भेजा है उन घरों से कितने लोग आएंगे, ये तो आपको नहीं पता है। वो हो सकता है कि अकेले आए या पूरा परिवार साथ लाएं। तो हम लोग कैसे इसका अंदाज़ा लगाते हैं? हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि इतने लोग आ सकते हैं, जितने घर में हम लोगों ने काट दिया उसके हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि उस घर में जितने लोग हैं उनमें कुछ घटाकर या कुछ बढ़ाकर आ सकते हैं। उसी तरह से द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री प्रेजेंट्स अ बजट एनुअली। द मिनिस्टर प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन अमाउंट अंडर द हेड एजुकेशन। अगर आप खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जानते होंगे कि हर साल हम लोगों के सदन में बजट पेश किया जाता है और अलग अलग विभागों के लिए साल भर का पैसा तय किया जाता है कि कितना कहाँ पे खर्च करना है। तो एजुकेशन के लिए मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई रकम रखी, मान लीजिए कि एजुकेशन के लिए उन्होंने 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ की रकम एजुकेशन के लिए रखी है। तो क्या उन्हें बिल्कुल पता है कि 1,000 करोड़ लग जाएंगे, पूरे खर्च हो जाएंगे? क्या पैसे घटेंगे नहीं या इससे पैसे बचेंगे नहीं? बिल्कुल घट भी सकते हैं या बच भी सकते हैं। तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी अगर मार्केट जा रही है तो उनका अंदाज़ा है कि 5,000 रुपये खर्च होंगे। अब ये बिल्कुल 5,000 ही खर्च होना कोई ज़रूरी नहीं है। 5,000 से कुछ कम में भी सामान आ सकता है, या हो सकता है कि 5,000 में पूरा सामान ना आ पाए। तो आपकी मम्मी एक बजट बनाती हैं, उन्हें जो चीज़ें चाहिए उसके हिसाब से,
और उसके हिसाब से तय करते हैं कि कितना पैसा लेकर के जाना है। अब हम लोग सीखेंगे कि एस्टिमेट करते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नंबरों के ऊपर फ्लैग्स बने हुए हैं। ओके, तो दो नंबर देखिए 260 और 270, ये दोनों। अब हम लोग यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260। 260 के पास कौन से झंडे आते हैं? यहाँ पे 4 झंडे हैं, तो आप देखें कि ये दोनों झंडे जो हैं, जो 261 और 263 पे लगे हैं, वो 260 के ज़्यादा करीब हैं। और ये दोनों जो हैं 267 और 269, ये 270 के ज़्यादा करीब हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक रूलर का फ़ोटो बना हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 10 से लेके 20 तक। यहाँ 17 के ऊपर फ्लैग लगा है। तो बताइए कि 17 किसके नज़दीक है, 10 के या 20 के? तो आप देख रहे हैं कि ये 20 के ज़्यादा नज़दीक हैं। यानी कि अगर 17 को हम लोगों को राउंड ऑफ करना हो टू नियरेस्ट टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, वो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 20। अब देखिए 12, यहाँ है 12, ये किसके करीब है? यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 12 और 17 दोनों 10 और 20 के बीच में ही हैं, पर 12 जो है वो 10 के करीब है, इसलिए 12 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। और मान लीजिए 16 को राउंड ऑफ करना है, ये किसके करीब है, 20 के, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसमें एक ऐसा भी नंबर है जो बिल्कुल बीच में है, 15। आप देख सकते हैं 10 और 15 के बीच में ये 4 नंबर्स हैं, 15 और 20 के बीच में ये 4 नंबर्स हैं। तो यानी कि 15 का जो डिस्टेंस है वो 10 और 20 दोनों से बराबर है। तो इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे? रूल ये है कि 15 को हम लोग नेक्स्ट यानी कि 20 बनाएंगे राउंड ऑफ करके। जैसे मान लीजिए 20 और 30, यहाँ पे 25 है मिडिल में, तो उसी रूल के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 30। यानी मिडिल वाला नंबर राउंड ऑफ होके अगला नंबर बनेगा, पीछे नहीं जाएगा। Now, estimating to the nearest hundreds by rounding off. Is 410 nearer to 400 or to 500? मान लीजिए 400 और 500 के बीच का हम लोग एक नंबर ले रहे हैं 410, तो ये किसके करीब है? 410 is closer to 400, so it is rounded off to 400. उसी प्रकार से 889, ये 800 और 900 के बीच में लाई करता है, तो ये किसके करीब होगा? ये हो जाएगा 900 के करीब। इट इज़ नियरर टू 900, सो इट इज़ राउंडेड ऑफ टू 900। अब ये देखिए 0 से 100 तक में 1 to 49, ये जो नंबर्स हैं ये 0 के करीब हैं, इसलिए इनको अगर 100 में राउंड ऑफ करना हो तो ये 0 हो जाएंगे। उसी तरह से 51 to 99 आर क्लोजर टू 100 देन टू 0, एंड सो आर राउंडेड ऑफ टू 100। अब देखिए 50 जो है वो 0 और 100 के बिल्कुल बीच में आता है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा? 100, क्योंकि मिडिल वाले को आगे ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स का राउंडिंग ऑफ किया गया है,
और हम लोगों को बताना है कि राउंडिंग ऑफ करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट करना है। तो देखिए 841 को राउंड ऑफ किया गया है 800, तो हमें ध्यान कहाँ पे देना है? हमें ध्यान देना है ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर जो नंबर है 41 को राउंड ऑफ करना है। तो 41 किसके करीब है? 0 to 100 में देखेंगे तो आप जानते हैं कि 1 to 49, इसको राउंड ऑफ करेंगे हंड्रेड्स में तो हो जाएगा 0, तो यानी 41 हो जाएगा 0 0, तो ये हो जाएगा 800। उसी तरह से अब देखिए 2546 यानी कि 2546, इसमें भी लास्ट में यहाँ देखिए 46 है, तो ये भी 1 to 49 में आता है। तो इसको भी जब हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 0, तो ये जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2500। अगेन 168, यहाँ पे 68 पे ध्यान दीजिए। 68 आता है 51 to 99 में, तो ये राउंड ऑफ होकर क्या बन जाता है? ये राउंड ऑफ होकर 100 हो जाता है। तो यहाँ पे है 100 और ये राउंड ऑफ हो क्या हो गया 100, तो 100 प्लस 100 ये हो जाएगा 200। सिमिलरली यहाँ भी सही है। अब यहाँ देखिए वंस और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 6 और 8 यानी कि 86। 86 किस में आता है? 51 to 99 में। ओके, तो इसको जब राउंड ऑफ करते तो ये हो जाता 100 और फिर 200 प्लस 100 ये हो जाता 300। लेकिन यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके क्या बनाया गया है? 200, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है 286 राउंडेड ऑफ टू 300। यहाँ देखिए 30 है, ये भी 1 to 49 में आता है, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा? 0 0, तो ये भी सही है। 5750। अब 50 को ध्यान देना है। 50 कहाँ पे है? 50 मिडिल में होता है 0 to 100 के, इसलिए राउंड ऑफ होके 100 बन जाएगा। तो 5700 और 50 बन गया 100, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5800। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज 9870। इसको राउंड ऑफ करके बनाया गया है 9800, पर यहाँ पे क्या है लास्ट में 70। 70 को राउंड ऑफ करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 9800 में फिर जब 100 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9900। तो ये है गलत, इसका आंसर है 9900। ओके, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अब ये 0 से लेके 1000 तक की बात है, तो इसका मिडिल का नंबर क्या हो जाएगा? मिडिल में हो जाएगा 500। तो 0 और 500 के बीच में क्या आएगा? 1 to 499। इसको जब 1000 में राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 0, और 0 to 1000 के बीच में 501 से 999 ये है क्लोजर टू 1000, यानी कि 501 से 999 वाले जो नंबर होंगे वो राउंड ऑफ होके बन जाएंगे 1000। अब मिडिल का नंबर है 500, तब जानते हैं मिडिल का नंबर आगे जाता है तो ये हो जाएगा 1000। अब हम लोगों को करनी है चेकिंग कि ये करेक्ट है या नहीं।
2573 को राउंड ऑफ किया गया है, बनाया गया है 3000। तो यहाँ आपको वंस टेंस हंड्रेड्स ये 3 डिजिट लास्ट का देखना है क्या बन रहा है यहाँ पे 573। और हम लोग जानते हैं कि 501 से 599 तक, सॉरी 999 तक राउंड ऑफ होकर क्या बन जाएगा 1000। तो ये 573 बन गया 1000 और यहाँ पे है 2000, तो 2000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा ये 3000, यानी कि ये सही है। अब इसमें गलत कौन सा है ये आप अपने होमवर्क में करके मुझे बतलाएंगे।